जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और तकरीबन अब 2023 आने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और हम लोग आज बात करने वाले हैं कि गुजरे हुए साल का हमारे नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है, क्या उसका हमारी शख्सियत पे कोई असर पड़ता है, क्या गुजरा हुआ साल में जो हमारे साथ पूरे साल में हुआ, जो हमारी शख्सियत पे उसके असरात पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, और वो हमारे ऊपर कैसे इफेक्टिव होते हैं, और उसके असरात का हमारे आने वाले साल पे क्या असर पड़ता है। एक खिचड़ी पक गई होगी आपके दिमाग में ये सब कुछ सुन के कि क्या ऐसा है। लेकिन जो लोग इस वक्त स्ट्रेस से, एंजाइटी से, और जिनका साल जो है इस तरह भरपूर टेंशन से गुजरा है, तो आने वाले साल का उनके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा उन चीज़ों का, उसके ऊपर भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक पूरा साल गुजरा और हमने उसको किस तरीके से गो थ्रू करना है, हमने कैसे जानना है कि क्या क्या हमारे साथ हुआ। तो आप एक काम कीजिए, आप बैठिए और बैठ के अपने पूरे के पूरे उसके जो साल गुजरा है 1 बाय 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, एक एक महीने के साथ आप लोग उसको एक लिस्ट बनाएं। आप क्या करें, एक वो लें, कॉपी लें, पेंसिल लें और उसके ऊपर लिखेंगे पहले महीने में अगर आपको कोई नफ्सियाती तौर पे आपको कोई असर हुआ है कि नहीं यार मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, तो आप उसको क्या करें, आप उसको राइट डाउन करें और लिखें। और उसके बाद आप लोग क्या करें कि आप सब कुछ वो लिखने के बाद अगर आप समझते हैं कि आपको कोई टेंशन आई है या कुछ ऐसा हुआ है तो आप उसको एक साइड पे लिखें। और अगर आप समझते हैं कि आपको उस साल में बहुत ज़्यादा तरक्की मिली है, कोई खुशी की हैपनिंग आपके साथ हुई है, या कोई भी खुशी का मोमेंट आपको याद हो कि आपने अपनी फैमिली के साथ कोई अच्छा टाइम गुजारा है जो कि बहुत यादगार है, आप किसी वेकेशंस पे गए हैं वो यादगार है, और आपको कोई तरक्की का कोई भी चीज़ आपको याद है, तो वो उसको आप अलहदा पेज पे राइट डाउन करें। ये दोनों तरफ लिखने के बाद एक तरफ टेंशन लिखें, एक तरफ आपने क्या करना है कि आपने एक तरफ लिखना है कि आने जो आपकी खुशियों के जो पल उसमें आपने गुजारे हैं आपने वो सब लिख लिए। अब आपने क्या करना है कि अपनी उन टेंशन से जान छुड़ाने के लिए आप उस पेज को फाड़ दें। बिल्कुल आपने क्या करना है, उसको फाड़ना है और फाड़ के आपने उसको वेस्ट कर देना है। जस्ट लाइक आप उसको क्या करें, आप समझें कि आपकी टेंशन और गुजरे हुए साल में जो आपके साथ हुआ वो सब खत्म हो गया, और जो आपने अच्छे पल गुजारे आपने उसको अपनी दिमाग की लाइब्रेरी में सेव करना है जस्ट। और जो गुजरना था वो गुजर गया, और आने वाले साल पे उसका इम्पैक्ट ना हो, और आने वाले साल पे उसको हम लोगों ने किस तरीके से प्लानिंग बनानी है, किस तरह करना है, तो वो हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। तो आप लोगों ने फिलहाल ये जो 1-2 दिन बचा है आने वाले साल में, आप लोगों ने इसमें ये काम ज़रूर करना है कि आपने अपने पुराने साल को अब ख़त्म कर दें। हम लोग जब अपने पुराने एरियाज, जो अपने पुराने पिछले साल होते हैं उसमें हमारे साथ कुछ भी हुआ होता है, हर इंसान की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, एज यू नो, टेंशन और ये चीज़ें आती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको लेके अगर बैठे रहते हैं तो आने वाले साल में उसकी वजह से हम लोग सैड हो सकते हैं, हमारी सेहत पे, मेंटली हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आता है उसका। तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको ख़त्म करके नए ईयर्स की प्लानिंग करनी है कि हमने आने वाले साल को कैसे बेहतरीन गुजारना है। अगर आप फाइनेंशियली परेशान हैं, अगर आप जो है उसके अलावा रिलेशनशिप्स की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप लोगों ने उसकी प्लानिंग करनी है। आप लोगों ने पिछले साल जो गुजरना था गुजर गया, गुजरा हुआ साल को हम सही नहीं कर सकते, आने वाले साल को तो हम बेहतरीन बना सकते हैं ना। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि वर्कआउट करना है, और हम लोगों ने अच्छे मोमेंट जैसे उसको याद रखना है और नए साल को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करें। आई होप इस वीडियो के जरिए आप लोग ये काम जरूर करेंगे और अपनी टेंशन को खत्म करके एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें।